ये जो 3 बहनें साथे आए हिमालय के से, एक रांची में, एक हॉल्ट किया रात को, एक कोटगड़ी है पाखों में वही देवी है, ये होगी। हाँ। हमारी इस देवभूमि उत्तराखंड में अभी भी कई सारी ऐसी शक्तियां विराजमान हैं, कई सारी ऐसी अद्भुत शक्तिपीठ विराजमान हैं जिनके बारे में हम उत्तराखंड वासियों को ही पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिथौरागढ़ जिले के हुंकारा देवी मंदिर की, जहां शिला रूप में मां भगवती स्वयं विराजमान है। मां भगवती के इस धाम में पहुंचते ही हमें सानिध्य मिला सौभाग्य से यहीं के जीने सयानों का, जिन्होंने हमारे सामने यहाँ के इतिहास का पतड़ा खोल करके रख दिया। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इसी होगरा गांव के ग्राम प्रधान मेहता जी को और बामन गांव के ब्राह्मण को 4 धाम यात्रा करते समय ही सपना आ गया और मां भगवती उनके स्वप्न में प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा का फल तो तुम्हें तुम्हारे गांव में ही मिल जाता। जाओ, मैं स्वयं आदि शक्ति भगवती वहां पर विराज रही हूं हुंकारा के रूप में। जाओ वहां मेरी तपस्या करो, सेवा करो, 4 धाम यात्रा का फल तुम्हें भी और आने वाले भक्तों को भी वहीं पर मिल जाएगा। मां भगवती की स्थापना यहाँ पर कैसे हुई इसका तो हमें पता चल गया था, लेकिन हर महीने की सप्तमी अष्टमी में ये इतने श्रद्धालु आते कहाँ से हैं? मां भगवती के इस धाम का आखिर विस्तार कैसे हुआ? क्या यहाँ पर चमत्कार हुआ? आइए जानते हैं यहीं इसी ग्राम होगरा के जीने सयाने हमारे श्रीमान हरक सिंह मेहता जी से, जिन्होंने लगभग 70 से 80 साल की उम्र तक भी अभी यहाँ की सेवा नहीं छोड़ी है। ये आदमी जो है वो सन 48 में बड़गांव में ऑपरेशन हुआ, 45 में आज़ाद हुआ, सन 48 में कबाले के साथ लड़ाई लगी। तो बल्कि ये वीर चक्र है हमारा गिरगांव का, उन्होंने लोगों ने प्रण किया होगा, डेथ हो गई। उसके बाद 48 से अभी तक इतने जनता नहीं आती। उसके बाद 62 की लड़ाई लगी, 65 की लड़ाई लगी, 71 की लड़ाई लगी, कारगिल के युद्ध हुआ, वो इतना तो अष्टमी के। देखा आपने विश्वास का चमत्कार, एक सैनिक ने किस तरह से मां भगवती पर विश्वास किया, इसी मंदिर में प्रण किया और वो एक युद्ध को जीत करके वीर चक्र सम्मान अपने गांव में ले आया। ये तो सब ठीक है, लेकिन इस धाम का नाम, इस शक्तिपीठ का नाम आखिर होकरा कैसे पड़ा? इसके पीछे का क्या इतिहास है? होगरा नाम धार से उनके आए ना, बढ़िया है, बैठते समय हाँ, तब से होगरा नाम। अद्भुत। आपको भी पता चला कैसे मां भगवती का नाम यहाँ पर हुंकारा पड़ा? अब जानते हैं कि आखिर और क्या क्या चमत्कार हुआ जिससे सिद्ध हुआ कि ये कोई मामूली शक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली आदि शक्ति जगदम्बा यहाँ पर विराजमान है। और जब ऑन ड्यूटी श्रीमान हरक जी आर्मी में थे तो उस वक्त फौज में उनके साथ क्या चमत्कार हुआ, आइए ये भी जानते हैं उन्हीं के मुखारविंद से। ये देवी जो है डायरेक्शन बताती है, किसी को मुंह मांगे कीमत वही देगी, तुम इस रास्ते चलो, सपने में आती है गलत काम। अब बच्चा नहीं हुआ, डॉक्टरी नहीं करके, नौकरी लेने की स्कूल नहीं पढ़ा है, कोर्स नहीं कर रहा, भगत जी नहीं, कहाँ नौकरी लगेगी। लेकिन हुक्म मांगना है, परमेश्वर ऐसा है मेरे को सही रास्ता लगा रहा है। एक अमीर भी पढ़ रहा है, पेट पाल रहा है, एक गरीब भी पाल रहा है, नहीं पाल रहा है। तो ये दिशा है यहाँ। उसके बाद ये लोग आ रहे हैं, इनको आस्था है
किसी को अभी यहाँ पर इतने बर्तन है 25-30 साल ला के इतना बड़ा बना दिया, अधिकारी ने बना दिया, 20-25 लाख का ये सब लोग बना रहे, बिगैर आस्था का बना रहे। तो ये किसी हम ये अपनी बात नहीं करें। मैं सिसोल चले गया लद्दाख से 100 किलोमीटर आगे, तो अफसर था एक IT का मेजर साहब, 2 आदमी गए थे। मैं फंस गया था, वैसा है मैं सिपाही था, 220 बेसिक पे थी मेरी, मेरा कोर्ट मार्शल होना। और सवेरे उसने जो है शाम को जब हम 4 बजे पहुँचे, उसने ये कह दिया हमारे पास कोई आइटम नहीं है जो हमारे से गुम हुआ था। लेकिन मैंने रात को जो है 5-5 के 2 नोट जेब में रखे। एक्स सर्विसमैन श्रीमान हरक सिंह मेहता जी ने हमें बताया कि किस तरह से एक बार एक युद्ध में वो फंस गए थे। उनके पास हथियार नहीं थे, कई हथियार गुम हो गए थे। उनका कोर्ट मार्शल हो जाता वहां पर, वो शहीद हो जाते। लेकिन उसी वक्त मन में विश्वास जगा। माँ हुंकारा देवी मानो कह रही हो कि विश्वास रख। और उसी विश्वास के साथ श्रीमान हरक जी ने 5-5 के 2 नोट अपने जेब में रख लिए और माँ भगवती से कहा कि अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है माँ, तू संभाल ले। तो फिर क्या चमत्कार हुआ। आखिर रात 10 बजे किसने उनका दरवाजा खटखटाया और क्या कहा उनसे, ये हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए बोले होकरा मैया की जय हो। नमस्कार। प्रहलाद। Thank you.